स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में, जहाँ पे आप सभी को मैं पढ़ाऊँगा क्लास 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस मिलेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, और जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक्चुअली स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट से स्टार्ट करें तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक सिस्टम है नंबर को अरेंज करने का। क्या है? एक सिस्टम है नंबर को अरेंज करने का, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम टू एक्सप्रेस नंबर्स। ठीक है, अभी बात करते हैं नंबर सिस्टम। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से ही नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी नंबर सिस्टम पढ़ते रहेंगे। मतलब 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में, सारे क्लासेस में आप नंबर सिस्टम पढ़ते रहेंगे। तो नंबर सिस्टम में जिस चीज़ से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला है क्या? नंबर सिस्टम में पहले आता है क्या? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, एज वी नो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसको हम, जो कि काउंटिंग में आता है। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, वी स्टार्ट नेचुरली फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। ऐसे काउंटिंग करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6, है ना? तो वो जो नेचुरली काउंटिंग में आता है, जब किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कि काउंटिंग बोलो, तो क्या बोलता है वो? 1 2 3 4 5 6। तो जो नेचुरली काउंटिंग में आता है वो होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को डिनोट हम किससे करते हैं? तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जब भी कहीं पे ऐसा हो कैपिटल एन, तो वहां पे होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद एज वी नो ये कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट, बहुत सारे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद फिर हम एक स्टेप आगे आते हैं, और जब आगे आते हैं तो हम दूसरे पे चलते हैं। और दूसरा कौन सा है? नेचुरल नंबर के बाद जो अगला सीरीज है वो है होल नंबर का। किसका? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर है उसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर वो नंबर है, हम बेसिकली यूं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो, आई होप कि साथ साथ में आप सभी को याद भी हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अभी देखो बात आती है नेचुरल नंबर की, तो चलो 1 2 3 4 ये तो हमने देख लिया है। साथ में क्या? अलोंग विथ जीरो, यहाँ पे जीरो भी आ गया है, और आप सभी को पता है जीरो क्या है ना? जीरो भी आ गया है। तो होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, और हम इसको लिखते हैं कि W इक्वल्स सेट ऑफ होल नंबर। क्या लिखते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब सेट ऑफ होल नंबर में क्या आता है? वही 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया होल नंबर। अभी होल नंबर के बाद जो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, तीसरा नंबर नंबर सिस्टम में जो थर्ड स्टेज पे आता है, जो थर्ड स्टेज पे आता है, आप देख रहे हो डियर्स कि ये ना 0 से लेकर के 1 2 3 4 सारे हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेगेटिव नंबर्स भी तो हैं, यानी अभी होल नंबर के बाद तीसरा जो सेगमेंट है वो है इंटीजर का। ठीक है, इंटीजर्स में जितने भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आ गया बॉस नंबर लाइन का खेल, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स अरेंज्ड होते हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स अरेंज्ड होते हैं। तो यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 and 3 and so on. ओके, सो इंटीजर्स को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? Z इक्वल्स होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एंड एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने कहा कि
कि z पे या इंटीजर्स पे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, या नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स अरेंज्ड होते हैं अभी तक, टिल नाउ, अब आगे भी होगा, बट अभी तक जितने भी नंबर्स अरेंज हो रहे हैं नंबर लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बाद जो फोर्थ सेगमेंट है वो है किसका, वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको कहते हैं डियर, फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब कंप्लीट, कंप्लीट जैसे कि एक नंबर है, होल नंबर का पार्ट होगा, फ्रैक्शन होल नंबर का पार्ट होगा। जैसे कि 3/2 फ्रैक्शन हो गया। तो ऊपर वाला सेगमेंट, ये सभी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैं बता चुका हूँ कि जिन्होंने शुरू से शुरू किया है या जिन्हें ये पता नहीं है या जो भूल चुके होंगे, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी लग गया था, सबने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था, है ना, तो उन सभी के लिए मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि 3/2 एक फ्रैक्शन है, फिर एक कोई सा होल नंबर ले लो, दैट इज़ 4 नीचे में अपॉन 3 कर दो, फ्रैक्शन है। यानी फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर, एज यू नो कि ऊपर वाले टर्म को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो पहले पढ़ा आपने नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़ा होल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर, all counting numbers are natural number. When we count naturally, when we start counting, तो we count from 1 2 3 4 like this. हम 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N जो एक्सप्रेस करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, लेकिन होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं, एक एक्स्ट्रा है 0। तो आप इसमें सोच सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नो। तो मतलब अब नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर क्या है? होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जो सारा नंबर्स होता है, ये कह सकते हो जो नंबर लाइन पे होता है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी फ्रैक्शन मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। ठीक है, तो यदि कंप्लीट कोई चीज़ है तो उसका टुकड़ा इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे आप देख रहे हो कि 3 एक होल नंबर है, इसको अपॉन 2 कर दिया, यानी 3 को, इट मीन्स दैट 3 इज डिवाइडेड बाई 2 पार्ट्स, 4 इज डिवाइडेड बाई 3 पार्ट्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शन। उसके बाद हम अगले सेगमेंट पे चलेंगे जो कि ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है 5th पार्ट, रैशनल नंबर। अभी आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या? नंबर which can be expressed in the form of p upon q where q is not equals to 0। अब देख रहे हो q डिनोमिनेटर है ना, p न्यूमरेटर होगा एंड q डिनोमिनेटर होगा, यानी वो नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? जैसे कि आप किसी भी एक नंबर्स के बारे में सोचो, फॉर एग्जाम्पल 4 एक नंबर है, तो 4 के बारे में सोचो, क्या हम 4 को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? 4/1। 4 एक सिंगल नंबर है, लेकिन 4 इज अ पार्ट ऑफ अ होल। 4 तो पूरा का पूरा होल ही है ना अपने आप में, इसको 4/1 तो लिख सकते हैं। और देखो ना, 4 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 4 ही रहेगा ना। 4 को 1 से डिवाइड करने से 4 ही रहेगा। तो मतलब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो रैशनल नंबर होता है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है डियर,
कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। ज़ीरो, अभी सोचो, क्या ज़ीरो को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तुम में से कोई लिख सकता है? लिख सकता है क्या? चलो क्या बात है, 0 अपॉन 1 यानी 0 अपॉन 1 वेयर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 अपॉन 1 वेयर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं 0 को 0 अपॉन 1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 भी तो कंप्लीट ही है बॉस। और सोचो ना कि 0 अपॉन 1 कर दिया तो क्या हो गया, 0 का थोड़ा ना कुछ बिगड़ा। अगर किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ एज इट इज़ रहता है ना। तो दैट्स वाई, यानी कि ऐसा कोई सा भी नंबर, अभी तक जो नंबर्स आपने पढ़ा वो पढ़ा नेचुरल नंबर, और कौन सा पढ़ा, होल नंबर, इंटीजर, इन सारे नंबर्स को मैं इस फॉर्म में तो आराम से लिख सकता हूँ। यानी कि वो सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो क्या इस दुनिया में रैशनल नंबर से आगे भी कोई नंबर है इरैशनल नंबर? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ऐसा नंबर, है ऐसा नंबर। वो कौन है? और वो जो नंबर हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरैशनल नंबर कहलाता है। अभी देखो, इसमें ना डेफिनेशंस भी मिल गया अपने को। क्या मिल गया? इरैशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, राइट, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक डेफिनेशन तो मिल गया कि नंबर which can not be expressed in the form of P upon Q where Q is नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अभी देखो, इससे तो अपने को डेफिनेशन मिल गया है रैशनल नंबर का भी, लेकिन साथ में एक और चीज़ रहती है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है, इरैशनल नंबर वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। अलग अलग हम इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो देखते हैं कि जो रैशनल नंबर है ना, मतलब वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है, राइट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिबल। टर्मिनेट का मतलब जो रिड्यूस हो सके। इरैशनल नंबर को हम रिड्यूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इरैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन साथ में इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो, मेरी हैंडराइटिंग जो है ना बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो मैं बोल ही भी रहा हूँ साथ में। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब बॉस, सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सा एक नंबर है, उसको जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी किसी भी न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो उसके आंसर जो डेसिमल्स में आते हैं ना, जो डेसिमल नंबर्स में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अभी सोचो, इसके एग्जाम्पल्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता? ऐसे वो सारे नंबर जो फॉर एग्जाम्पल रूट टू इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। √2 एक इरैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल √3 एंड √5, once again √5 एंड पाई भी एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी आती है? पाई की वैल्यू आती है 22/7, और जो 22/7 है, जब आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मिलता है? 3.14 समथिंग, ठीक है। यानी ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होता रहता है। करके देखो ना, 22/7 को
7 से डिवाइड करके देखो इसको, 7, 3.21, 1, 0, 7 1 जा 7, 3, 30, 7 4 जा 28, 2, 20, 7 2 जा 14, 6, 60, 7 8 जा 56, 4, 40, 7 5 जा 35, 5, 50, 7 7 जा 49। अभी देख लो, देख रहे हो, मतलब ये कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही और ये प्रोसेस 1 4 2 8 5 7 का ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से 1 आ गया। तो ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो रैशनल नहीं है, मतलब जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो √2 है ना, √2 को √2/1 नहीं लिख सकते, √3 को √3/1 नहीं लिख सकते, इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एज √5 को भी √5/1 नहीं लिख सकते। सो ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है 7th है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब जस्ट टू इक्वल। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कि वो रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, या तो उनके मतलब सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स, यानी बहुत सारे रैशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल हो, या फिर रिड्यूसिबल टू इक्वल हो। अभी देखो यहाँ पे एक टर्म समझते हैं, बोथ आर इक्वल का मतलब ये हुआ कि अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 ही रहना चाहिए, तीसरा भी, ये सभी, या तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा, यानी इक्वल रैशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, या फिर एक नंबर अगर 1/2 है तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा 2/4, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा 3/6, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा 4/8 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड, अब इसमें इसको रिड्यूसिबल टू इक्वल इसलिए बोला गया है कि इन सारे नंबर्स को जब आप रिड्यूस करोगे, दैट इज 2/4 को अगर आप रिड्यूस करोगे, सो इट विल टर्न इनटू 1/2, एंड 3/6 को भी अगर आप रिड्यूस करते हो तो इट इज ऑल्सो टर्न एज 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 4/8 को अगर आप रिड्यूस करते हो तो इट विल ऑल्सो टर्न एज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू इक्वल, इसलिए इसको रिड्यूसिबल टू इक्वल कहा गया है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रिपीट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर, मतलब द रैशनल नंबर भाई, द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल और रिड्यूसिबल टू इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बाद जो अगला टर्म हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा रियल टर्म, यानी क्लास 9 से हम पहली बार इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वो क्या है? रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या होता है? अभी बहुत सारी बकवास कर ली, बहुत सारी बातें कर ली है ना, बहुत तरह तरह के नंबर्स, पता नहीं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन बात इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अब भी मन नहीं भरा, तो क्या आ गया? रियल नंबर। यानी कुछ भी सोचो ना, वो नंबर जो तुम सोचो, मतलब नॉट सोचो, सोचने को तो कुछ भी सोचेगा आदमी, मतलब जो होता है, जो सच में होता है, रियल में जो नंबर होता है वही रियल नंबर होगा। तो अभी तक जो पार्ट ऑफ नंबर्स आपने पढ़ा ना, ऐसा कौन कौन से नंबर है तो अगर जिसमें कि सारे नंबर्स आ रहे हैं, देखो बस, एक नंबर तो क्या होता है? रैशनल नंबर। एक क्या पढ़ा आपने? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में पढ़ा आपने कि बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं रैशनल नंबर में, यानी दूसरा कुछ नंबर्स इससे छूट रहे हैं, जो नंबर्स इससे छूट रहे हैं वो नंबर्स होता है इरेशनल नंबर। यानी अगर मैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर लूँ तो वो रियल नंबर बन गया। यानी अगर मैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर लूँ तो वो कौन सा नंबर बन गया? रियल नंबर बन गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रियल नंबर इज सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड।
मतलब इट्स अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अलॉन्ग विद, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर है जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। तो यानी कि आपने देखा कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सभी रियल नंबर पे आएगा। यानी कि इस आप फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है इसमें जितने भी नंबर्स इमेजिन किए जा सकते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर है, ठीक है, वो सभी नंबर रियल नंबर है। ओके, सो रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे आर इक्वल्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, सो अभी देखो, यानी कि ऑल रियल नंबर हैव अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट रहता है, ठीक है। क्या बोलोगे? ऑल रियल नंबर हैव अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। या फिर ऐसे कह सकते हो इसका ऑपोजिट, क्या? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हैव अ यूनिक, क्या? यूनिक रियल नंबर। ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू द रियल नंबर। इससे आगे का इंट्रोडक्शन अब इसी नंबर सिस्टम के सेकंड सेगमेंट में, यानी सेकंड पार्ट में। और अभी तक आप बताइए कि कैसा लगा, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि आपको पता है कोविड चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन लगा है जगह जगह, या नहीं भी लगा है, स्कूल तो जाना नहीं है किसी को, तो घर पे रहें, मज़े करें और कंटिन्यू योर स्टडी। गुड बाय।